शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। महाराष्ट्र में संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, क्या चुनावी अभियान की है यह शुरुआत? राहुल गांधी अब ये ठान लिए हैं जगदीश जी की, जैसे हरियाणा से मोदी जी को भगा दिए थे वैसे महाराष्ट्र से भी भगाते जी। देखिए, यह संविधान का बुक लेकर के राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में निकले जी, संविधान बचाओ बोल के, और लगातार उसी पर काम कर रहे हैं जी। यह साफ है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि इस देश को इंसाफ दिलाना है और संविधान को बचाना है जी। देखिए, 400 पार के नारे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश जी दो काम किए। 400 पार का नारा दिया और उसके लोग जानते हैं कि आप जब पूर्ण बहुमत में 10 साल नरेंद्र मोदी थे तो कोई नेता हो या मंत्री हो या कार्यकर्ता हो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाता था। तो संविधान बदलना है, इसीलिए हमको 400 पार की चाहिए सीटें, ऐसा कैसे बोल सकता था? इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता था वह? इसका मतलब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि यह पहले क्या करती है कि लोगों से बुलवाती है कि उसका रिएक्शन क्या आता है देखने के लिए। लेकिन वह कहते हैं ना, कभी कभी बड़बोलापन बहुत कुछ ब्याह कर जाता है और बहुत कुछ काले चिट्ठे उजागर कर देता है। इन लोगों ने 400 पार का नारा तो दिया और बड़बोले लोग कहने लगे कि संविधान को बदलना है, हमें इसके लिए 400 पार चाहिए, हमें आरक्षण को समाप्त करना है। तो यह समारोह के पास गए और बोले, क्योंकि अगर आरक्षण के तहत किसी को फायदा अगर होगा तो वह SC ST OBC और दलित को फायदा होगा जगदीश जी। उसी के लिए यह आरक्षण इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ठाकुर और ब्राह्मण में आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा। हर ठाकुर और ब्राह्मण के पास यह कैपेसिटी नहीं है कि वह अपने परिवार की जीविका चला पा रहा है, उसे भी जरूरत है बिल्कुल, लेकिन उसमें कम संख्या है। लेकिन SC ST को देख लिया जाए, दलित को देख लिया जाए, OBC को देख लिया जाए या आदिवासी को देख लिया जाए, तो इसमें आरक्षण लेने वालों की संख्या ज्यादा है और जरूरत उसमें ज्यादा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर अगर आरक्षण देने का फैसला किया जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि किस जाति में कितने आरक्षण के लायक लोग हैं? जब तक ये जातीय जनगणना नहीं हो पाएगी। देखिए उसी पे मैं आ रहा हूँ। जिस तरह राहुल गांधी का यह कहना है कि जाति गणना तो पहले भी हमारे देश में हो रही थी, हर 10 साल में गणना होती थी, वो लेकिन जाति जनगणना होती थी, जनगणना होती थी। अब जाति जनगणना की बात है, ये जरूरी है। देखिए, इसके लिए अलग से स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब गणना 2011 में हुआ था तो मोदी सरकार को वह गणना रिलीज करना चाहिए था देश को, लेकिन नहीं किया। 2021 में होना चाहिए था, 20 में वह भी नहीं कराया। तो अब जो गणना होगी उसी में एक कॉलम सिर्फ बढ़ाना है जाति का, बिल्कुल, और उसमें एक कॉलम होगा परिस्थितियों का कि वह किस हालात में वह व्यक्ति है। पहले गणना जो होती थी तो सिर्फ घरों के लोगों को काउंटिंग किया जाता था, यह चीज हो जाती थी गणना। लेकिन जाति जनगणना कराने से 2-3 कॉलम बढ़ेंगे। एक तो बढ़ेंगे कि घर में परिवार कितने हैं, उससे गणना हो गई, किस जाति के हैं यह उसमें पड़ेगा तो जाति आ जाएगी उसमें, और उनकी इनकम क्या है, सोर्सेस क्या है, क्या काम वह करते हैं, उससे उनकी हालात की परिस्थितियों का आकलन कर लेगा इंसान। लेकिन तो इसके लिए मैं उसी पे आऊंगा जगदीश जी, 1 मिनट सुन लीजिए। तो अगर यह जाति जनगणना होगी तो जब हम कह रहे हैं कि 50% का बैरिकेड है, 50% का बैरिकेड है, जब आखिरी व्यक्ति तक अगर आरक्षण न पहुंच पाया तो यह बैरिकेड हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हालात यह है कि SC ST में ही कुछ है जो करोड़ों में है, जिन्हें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह आरक्षण का लाभ ले लेते हैं और वह जो खाने के लिए मर रहा है उसके पास आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। इससे यह
बेनिफिट या फायदे होंगे इससे, यह जानकारियां चलेंगी कि आखिर इस वर्ग में कितने लोग हैं जो इस श्रेणी के हैं और कितने लोग हैं जो ऐसे श्रेणी में है जिनकी जीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके देखिए, इस पर बंटवारे भी आरक्षण के जो होंगे ना, तो अब जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जैसे क्या नाम है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, यह सारे डॉक्यूमेंट यह गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, यह पहचान है इस देश की नागरिकता के, बाकी सब चीजों के लिए यह काम आती है। वैसे लोगों का क्या नाम है कि जैसे ही वह आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश करेंगे वैसे उनका आ जाएगा कि नहीं, यह आरक्षण वाले रेंज में नहीं आ रहे। अब देखिए, एक आदमी करोड़पति है और उसे जरूरत नहीं आरक्षण का, वह लाभ ले रहा है। जब उसका लाभ अगर छोड़ा जाएगा ना, तो वो 4 लोगों का लाभ अकेला ले लेता है, तो वह लाभ 4 लोगों तक पहुंचेगा। तो इससे मतलब SC ST के लोग भी, दलित के, आदिवासी के, OBC के, यह निकल उभर करके आएंगे। जब यह उभर करके आएंगे, इनके हाथों में पैसा होगा, इनके हाथों में रोजगार होगा, इनके पास सम्मान होगा। सम्मान कौन देगा? सम्मान वह खुद को तो अपने आप को नहीं दे सकते। जब उनके हालात सुधरेंगे, सही रहेंगे, तो सामने वाला उनका सम्मान करेगा। आज क्या कर रहे लोग? अच्छा, ये SC ST वाला है, तुम तो हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए। यह बात कौन कह रहा है? यह बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐरा गैरा व्यक्ति कोई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है यह बातें। तो क्या नाम है कि यह चीजें एक बहुत चिंता में, गहरी चिंता में डाल रही है जगदीश जी। यह चीज हमारे देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, ऊपर वाले ने जाति नहीं बनाया था। हम लोग यहाँ आकर के जात बना दिए हैं, धर्म हम लोग वो कर दिए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने तो सिर्फ इंसान ही बताया। तो उसे भी 2 हाथ 2 पैर है, हमारे भी 4 हाथ थोड़ी है, हमारे भी 2 ही हाथ है। तो यह चीजें जो है, यह जब तक भेदभाव नहीं खुलेगा। और उसके बाद जगदीश जी, सरकार कैसी है और सरकार की नीयत कैसी है? सरकार चाहती है क्या कि यह देश आगे हो? अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे। 2047 की जरूरत नहीं है, 2024 का यह 2 महीना जो बचा हुआ है ना, यही विकसित कर देगा इस देश को। 2 महीने का वक्त बहुत होगा। एक बार ऐलान करे कि कोई जात पात का भेदभाव नहीं करेगा, सब एक समान है, और कोई किसी से अगर नफरत करता हुआ पकड़ा जाएगा तो क्या नाम है कि उसको उम्र कैद की सजा होगी। देखिए, तो फिर तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यही बात है, मेन मुद्दा ही यही है कि जब तक जात पात का नहीं उसमें वो डालेंगे, हम भेदभाव नहीं डालेंगे, तब तक पार्टी नहीं चलेगी और यह अस्तित्व में नहीं आएंगे। और जिस दिन जाति जनगणना होगी, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और वह अपने सत्ता में आने के लिए जो SC ST के हैं या दलित के हैं, चाहे OBC के हैं, चाहे वह आदिवासी के, सबको हिंदू बना लेती है। और 19% 20% की संख्या है मुस्लिम वर्ग का, वह भी इसी देश के नागरिक है, वह भी यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे उनके पूर्वज रहे हैं, आजादी में उनका हाथ रहा है, साथ रहा है, सब कुछ रहा है, उन्होंने भी शहीदगी दी है। और उन्हें इस देश का यह लोग नहीं समझते, नागरिक नहीं समझते। हिंदू मुस्लिम का 80-20 कहते बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, वह इसी देश का नागरिक है, आप ही ने उसे भी आधार कार्ड और पहचान पत्र दिया है और अपने हिंदू को भी दिया है, तो यह बंटवारा क्यों? तो यह हिंदू मुस्लिम बना करके राजनीति करते हैं और बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी क्या चुनाव नहीं होते थे? आजादी के बाद से 75 साल चुनाव हुए ही है ना, लेकिन तो क्या नाम है कि इस कदर नहीं था। अब यह कर दिए, यह बहुत घातक है हमारे देश के लिए जगदीश जी। ऐसा वक्त आएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे पॉसिबल बना दिया, नफरत को, और नफरत की बीज बो गई। और एक चीज और मैं जगदीश जी कहना चाहूंगा, 1 मिनट में कहकर समाप्त करूंगा, कि यह जो घृणा पैदा कर दिया है इन्होंने ना, इतना आसानी नहीं है कि इतना जल्द अब खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो सरकार आएगी उसे बड़ी कड़ी मुसीबत करेगी। एक तो उस सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर के जूझना पड़ेगा,
रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर एक चुनौती उस सरकार के पास रहेगी कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पहले उसको रोजगार दें। इसके लिए एक ही ऑप्शन सरकार के पास होगा कि 32 लाख सरकारी पदें खाली हैं इस समय केंद्र सरकार के नेतृत्व में, वह देना पड़ेगा। और यह जीएसटी हटाना पड़ेगा। जीएसटी की वजह से राज्यों की सरकारें परेशान है, वह अपने यहाँ रोजगार नहीं दे पा रही है क्योंकि यह सरकार टैक्स का पैसा उसे दे ही नहीं रही है। एक साल 2 साल रोक रही है, उसमें वो कर्ज ले रहा है। जितना पैसे यह सरकार रोक रही है उतना तो कर्ज का वह ब्याज भर दे रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ? देखिए बैट जो था ना, पहले बैट जो था बहुत ही मस्त था और सुंदर था, इसलिए था कि तुरंत वह पैसे राज्य सरकारों के खाते में चला जाता था, उससे वह काम चलाता। देखिए पहले क्या टीचर की नौकरी राज्यों में नहीं निकलती थी क्या? सरकारी स्कूलों में क्या? सरकारी स्कूलों में सरकारी संस्थाओं में वैकेंसियां नहीं निकलती थी? निकलती थी। और ओल्ड पेंशन दिए जाते थे जगदीश जी, ओल्ड पेंशन। जो व्यक्ति जिस पोजीशन पे 50,000 पर अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको 25,000 रुपया महीने का पेंशन मिलता था। जो आखिरी क्षण के 3 महीने की जो सैलरी होती थी उसका 50% उसको पेंशन मिल रहा था। सीनियर सिटीजनशिप को ले लीजिए जगदीश जी, सीनियर सिटीजनशिप जो है वह बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्ग अवस्था में जब वह अपने जीवन का सारा समय देश को दे देते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे नहीं देखते हैं उन्हें, तो उन्हें क्या है, कहीं आते जाते हैं तो थोड़ी सब्सिडी मिल रही है, किराए में छूट मिल रही है, यही तो है। अच्छा एक चीज ये बताइए कि 140 करोड़ के आबादी के अंदर बुजुर्ग कितने हैं? यह संख्या मुश्किल से 30% की है। आप 30% उसको नहीं देते। एक नेता 5 बार विधायक बन रहा है तो 5 बार का पेंशन ले रहा है, 10 बार सांसद बन रहा है उसका पेंशन ले रहा है, मंत्री बन रहा है उसका पेंशन ले रहा है, तो फिर इनका भी पेंशन रोकना चाहिए, इनका भी सीनियर सिटीजनशिप रोकना चाहिए। सिर्फ आम जनता का क्यों? और आम जनता के ही पैसे से यह सरकार जब चल रही है तो आम जनता के हकों को क्यों मारा जा रहा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो सरकार आएगी उसे पहले तो कर्ज से जूझना पड़ेगा। इन्होंने 4 गुना कर्ज बढ़ा दिया है। अब देश की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है, यह लोग कहते हैं $5 ट्रिलियन की है, कहाँ है? और कर्ज जो है $3.3 ट्रिलियन की है। अब यानी कि 97% हमारे देश की गवर्नमेंट का जो इस वक्त इनकम है उसका 97% यानी कि 100 रुपया में 97 रुपया कर्ज है और मात्र 3 रुपया है। तो बताइए यह सरकार तो कर्ज के ढेर पे बैठी है, इनकम ही नहीं है इसका। तो मैंने देखिए आपको 4 जून को भी मैंने जब रिजल्ट आ रहा था उस वक्त भी मैं कहा था कि यह सरकार जो है इसके खजाने खाली है। नायडू और नीतीश कुमार को जो देने के लिए बोल रहे कुछ देंगे नहीं, घंटा थमा देंगे उसको, इसके पास कुछ शेष बचा हुआ नहीं है। तो यह परिस्थिति है जगदीश जी, थोड़ी चुनौती होगी लेकिन लोगों की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, उसके स्रोत बनाने पड़ेंगे। अगर राहुल गांधी यह कहते हैं कि 8,500 रुपया महीना लोगों के खाते में जाएंगे, चाहे वह महिला हो और चाहे वह युवा हो जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा और डिग्री उनके हाथ में है, तो राहुल गांधी ने एक बात अमेरिका जाने के पहले कही थी, जिसके हाथ में डिग्री है उसको रोजगार मिलना चाहिए जैसे चाइना में मिलता है। तो यह चीजें यहाँ करनी पड़ेगी। लोगों के जेब में कैसे पैसे जाए? जब लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, लोगों के पास काम रहेंगे तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रोजगार रहेगा तो। पहले की सरकारें तो क्या नाम है कि महीने के पैसे नहीं देती थी, विधवा पेंशन क्या क्या यह सब सरकारें देती थी जो बुजुर्गों को फायदा पहुंचे उसका। लेकिन यह अब मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त की समय की जरूरत है कि लोगों के हाथ में पैसे जाए, ऐसा योजना लाया जाए कि लोगों के हाथ में पैसा जाए। और सरकार यह कोई एहसान नहीं कर रही है, वह लोगों का हक है। इस हालात में पहुंचाने वाली मोदी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार यह नहीं दे सकती किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसके खजाने खाली है, सब लूटा पड़े हैं। 16 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगपति हो, अब बैंकों में बहुत बड़ी धांधली हो चुकी है जगदीश जी। यह जो एमपीए हटाया गया है ना, एमपीए में बहुत बड़ा खेल है। एमपीए वो लेजर बुक से यह सारा हटा दिया गया है।
वह अब 4 बैंकों को एक बैंक के साथ मर्ज करके और 4 बैंकों के फायदे को एक साथ जोड़ करके उसको फायदा दिखाया जा रहा है। 2 बैंक का नुकसान जो है, जो कर्ज माफ किए जा रहा है, उसको इसमें मिला दिया जा रहा है, उस कर्ज को वहां से हटा दिया जा रहा है लेजर से। तो यह सरकार देश का बहुत बड़ा नुकसान है, इसीलिए यह बेरोजगारी है। और जब तक यह चीजें बंद नहीं होगी उद्योगपतियों को देना, तब तक इस देश में मतलब बेरोजगारी और महंगाई यही मार रहेगी। जी जगदीश जी।